बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम नीलकुंज था। यह गांव साधारण दिखता था, लेकिन इसके चारों ओर फैली हवा में एक अनकही सी चमक थी। कहा जाता था कि नीलकुंज में रात के समय तारे जमीन के थोड़ा और करीब आ जाते हैं और जो उन्हें ध्यान से देखे उसकी किस्मत करवट ले लेती है। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की कोई कमी नहीं थी। वह हर रात अपने टूटे से घर की छत पर लेटकर तारों से बातें करता, मानो वे उसके पुराने दोस्त हों। एक रात जब आसमान असामान्य रूप से नीला चमक रहा था, आरव ने एक तारा टूटते देखा। वह तारा टूटकर नहीं गिरा, बल्कि सीधा जंगल की ओर उड़ गया। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। न जाने क्यों उसे लगा जैसे वह तारा उसे बुला रहा हो। बिना किसी को बताए वह लालटेन लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के भीतर जाते ही पेड़ों की छायाएं लंबी और गहरी हो गईं। हवा में फुसफुसाहटें थीं, लेकिन आरव के कदम रुके नहीं। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पुराना सा पत्थर का द्वार दिखाई दिया, जिस पर अजीब से चिन्ह बने थे। द्वार के बीचों बीच वही चमकता तारा अटका हुआ था। जैसे ही आरव ने तारे को छुआ, द्वार अपने आप खुल गया। अंदर एक दूसरी ही दुनिया थी, जो नीले आकाश, सुनहरी जमीन और बहती हुई रोशनी की नदियों से भरी हुई थी। आरव हैरान और डरा भी था, पर उत्सुकता उससे कहीं ज्यादा थी। उस दुनिया में उसकी मुलाकात हुई एक वृद्ध जादूगर से, जिसकी दाढ़ी चांदी जैसी चमक रही थी। जादूगर ने बताया कि यह दुनिया तारालोक है और टूटता हुआ तारा दरअसल एक परीक्षा थी। हर 100 साल में कोई एक इंसान चुना जाता है जो तारालोक और इंसानी दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखे। जादूगर ने आरव को एक छोटा सा नीला पत्थर दिया और कहा कि इसमें समय और इच्छा दोनों की शक्ति है, लेकिन इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए किया जा सकता है। आरव को अचानक अपने गांव की याद आई, जहां सूखे खेत, बीमार लोग और निराश चेहरे थे। उसने पत्थर को कसकर पकड़ा और घर लौटने की इच्छा की। पल भर में वह फिर उसी जंगल में था। अगली सुबह उसने देखा कि उसके खेत हरे हो चुके थे, कुएं में पानी भर गया था और गांव में एक नई रौनक लौट आई थी। लोग उसे चमत्कार समझ रहे थे, लेकिन आरव जानता था कि यह केवल शुरुआत है। समय बीतने लगा। आरव चुपचाप पत्थर का इस्तेमाल करता, कभी बारिश बुलाकर, कभी बीमारों को राहत देकर। लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है। हर बार पत्थर इस्तेमाल करने पर वह थोड़ा सा फीका हो जाता। जादूगर की चेतावनी उसे याद आती, यदि पत्थर पूरी तरह बुझ गया तो तारालोक और इंसानी दुनिया के बीच का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक दिन गांव पर बड़ा संकट आया। पहाड़ों से भयानक भूकंप के संकेत मिले। लोग डर के मारे भागने लगे। आरव जानता था कि यदि वह पत्थर का आखिरी बार इस्तेमाल करे तो गांव बच सकता है, लेकिन पत्थर बुझ जाएगा। उसने बिना देर किए पत्थर को जमीन पर रखा और गांव की सुरक्षा की इच्छा की। तेज रोशनी फैली, धरती थम गई और सब कुछ शांत हो गया। जब रोशनी छटी, पत्थर राख बन चुका था। उसी क्षण आसमान में तारे पहले से ज्यादा चमक उठे। आरव को जादूगर की आवाज सुनाई दी। जादूगर बोला, तुमने शक्ति नहीं बल्कि त्याग चुना है। अब तुम्हारा दिल ही जादू है।